काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। नस्ट, प्यास, फास्ट, गिक्की, लम्स। जैसे हमारी एफएससी कंप्लीट होती है तो हमारे जहन में क्वेश्चन आते हैं कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें। सबसे ऊपर तो हमने जो जहन में नाम एक तो सुने होते हैं वही आ जाते हैं। किसी ने नाम सुना होता है नस्ट का, तो किसी ने यूईटी का, तो किसी ने प्यास, कॉमर्स, फास्ट का नाम सुना होता है। कुछ कहते हैं फास्ट बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो कुछ कहते हैं नस्ट बहुत ज़्यादा बेहतर है। कुछ कहते हैं यूटी बेहतर है, तो कुछ कहते हैं लम्स बेहतर है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ये सिंपल बात कर दें कि लम्स बेहतर है यूटी से या फिर यूटी बेहतर है नस से, तो ये सरासर गलत होगा। हम ऐसे बात कर ही नहीं सकते। हर यूनिवर्सिटी की एक स्पेसिफिक डोमेन होती है, एक स्पेसिफिक फील्ड होती है जिसमें वो बेस्ट होती है। बाकी वो डिग्रीज़ करवा रही होती हैं, लेकिन कोई एक फील्ड होती है, एक डिग्री होती है जहाँ से अगर वो यूनिवर्सिटी वहाँ उस यूनिवर्सिटी से करें तो वो हमारे लिए बेस्ट है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। तो हमारा जो कंपैरिजन है वो फील्ड टू फील्ड होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंसेज के हवाले से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हैं, या बिज़नेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हैं, या फिर इंजीनियरिंग अगर हमने करनी है या फिर कौन सी इंजीनियरिंग करनी है तो कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए और फिर उस हिसाब से हम इस चीज़ का आंसर कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने से पहले मैं यूट्यूब पे ज़ाहिर बात है थोड़ी सी सर्च वगैरह करनी पड़ती है कि अच्छा यूट्यूब पे चल क्या रहा है। तो जब मैंने देखा, मैंने वीडियोस देखी, तो लोगों ने ना बस अंधों की तरह वीडियोस बनाई हुई थी। एक तो वीडियो में देखना था, अब मेंशन नहीं करना चाहता है, लिखा हुआ था टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, और उसके अंदर कोई सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन नहीं था। भाई ये बता दिया था कि ये यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है और 100% आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, मैं आपको जो यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताऊँगा, अगर आप उनमें भी एडमिशन ले लेते हैं तो अगर आप अपनी स्किल्स पे, अपनी पैशन पे, अगर आपका इंटरेस्ट ही उधर ना हुआ, अपनी स्किल्स पे काम ना करोगे, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके आपको एक माहौल मिल जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। जो करना है आपने खुद करना है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। यूनिवर्सिटीज़ एक सेकेंडरी चीज़ हैं, लेकिन ये जो हमारे यूट्यूब पे जितने यूट्यूबर्स बैठे हैं, अल्लाह के हुक्म से ये यूनिवर्सिटीज़ को कह देते हैं कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लिया तो आपकी जॉब कन्फर्म है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं आपको फिर भी अब जो पाकिस्तान में टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हवाले से आपको बताऊंगा, लेकिन ये नहीं कि ये यूनिवर्सिटी टॉप पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे। ये अगर ऐसे बात करूँ तो सरासर गलत है। मैं बात करूँगा डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट्स, डिपेंड्स ऑन फील्ड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए। अब हम कंपैरिजन करने के काबिल हो चुके हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स के लिए और कौन सी नहीं। अच्छा, कंप्यूटर साइंसेस में भी कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं। कंप्यूटर साइंसेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी फील्ड्स कंप्यूटर साइंसेस के अंदर ही आती हैं। सिर्फ बीएस कंप्यूटर साइंस की बात नहीं मैं कर रहा, कंप्यूटर साइंसेस सब्जेक्ट्स में ये सारी फील्ड्स आती हैं। तो इसके अंदर इन माय ओपिनियन द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज़ फास्ट। अब फास्ट को मैंने टॉप पे क्यों रखा है, इसकी कुछ वजह है। एक तो फास्ट का लोकली पूरे पाकिस्तान में एलुमनी अच्छा है। अगर आप फास्ट में एडमिशन ले लेते हैं, एक तो फास्ट वाले आपको एक ऐसे माहौल से गुजारते हैं, एक ऐसे प्रेशराइज सिचुएशन से 4 साल गुजारते हैं कि आपका माइंडसेट बन जाता है एक कि अच्छा हमने कुछ ना कुछ करना है। ये नहीं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह जो थक्कर सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं अब उनका नाम ना ही लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। उन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाते हैं तो वो सिर्फ आपको डिग्री दे देते हैं। फास्ट ऐसा नहीं है, वो आपको डिग्री देता है लेकिन उसके साथ आपको कुछ ना कुछ आता होता है। स्किल्स वो एक अलग चीज़ है, वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वो आपने उधर जाके सीखनी है। वो ना आपको फास्ट देगा ना कुछ और। अब अगर मैं सेकंड पे बात करूँ, वो है नस्ट। अब नस्ट भी बहुत ज़्यादा एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, बाकी पाकिस्तान की जितनी कंप्यूटर साइंसेस की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ये क्यों बेहतर है? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, एक तो इन यूनिवर्सिटी से आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं, आप कंप्यूटर साइंसेस का कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो ये आपको सिर्फ डिग्री नहीं देता, आपको कुछ ना कुछ आता होता है। इसके अलावा इनका एक लोकली नेटवर्क अच्छा होता है। फास्ट का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, नस्ट का थोड़ा सा कम अच्छा है। फीसिस दोनों की सेम है।
तो अगर फ़ीस आपको कोई इशू नहीं है और आपका फ़ास्ट में भी एडमिशन हो रहा है, आपका नस्ट में भी एडमिशन हो रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फ़ास्ट में आप जाएं। नस्ट सेकंड ऑप्शन होना चाहिए आपके लिए। वो अलहदा चीज़ है कि फ़ास्ट में आपकी जीपीए बहुत कम आती है, क्योंकि उधर 2-2 मिनट्स के पेपर हो रहे होते हैं। जो नस्ट है उसके अंदर एक हो रहा होता है। प्रेशराइज सिचुएशन फ़ास्ट के अंदर ज़्यादा है, नस्ट के अंदर कम है। वो एक अलहदा मैटर। अगर आप वो सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, फ़ास्ट आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। थर्ड पे मैं यूनिवर्सिटी रखूँगा ITU। ITU लाहौर यूनिवर्सिटी, ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ऊपर आती है। क्यों? फास्ट और नस्ट की फ़ीसिस अप टू 2 लाख से लेके 2,20,000 30,000 पर सेमेस्टर हैं। लेकिन ITU की जहाँ पे बात करें वो 70 to 80,000 या 90,000 तक जाती है। तो अगर तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपका नस्ट में भी एडमिशन हो रहा है, फास्ट में भी हो रहा है, ITU में भी हो रहा है, तो आप ITU में चले जाएं। आप आंखें बंद करके ITU में चले जाएं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर नस्ट में एडमिशन या फास्ट में एडमिशन ले भी लेते हैं, वो 4 साल आपने हर 4 सेमेस्टर बाद, एक बार सितंबर में, एक बार जनवरी में फ़ीस देनी है, तो आपने उसी चक्कर से नहीं निकल पाना कि हर 4 माह बाद आप जब 2.5 लाख 3 लाख रुपया दे रहे होंगे और आपने पढ़ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। इससे अच्छा अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपके लिए ITU इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इंस्टीड ऑफ नस्ट एंड फास्ट। फोर्थ पे मैं यूनिवर्सिटी रखूँगा UET लाहौर। UET लाहौर वैसे तो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस वक्त UET लाहौर के जो कंप्यूटर साइंसेस के प्रोग्राम हैं ये भी वन ऑफ द बेस्ट हैं। इन्होंने पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा ही इन्होंने अपने आप को कंप्यूटर साइंसेस के हवाले से ग्रूम अप किया है और अपने जो करिकुलम है उसके अंदर तब्दीलियां की है, और अब ये भी वही करिकुलम इसके अंदर पढ़ाया जा रहा है जो नस्ट फास्ट या ITU में पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आता है सब यूनिवर्सिटीज़ में? नेटवर्किंग। जब आपने 4 साल की डिग्री ख़त्म कर लेनी है, उसके बाद हर यूनिवर्सिटीज़ के नेटवर्क्स होते हैं, जब जॉब फेयर्स लगते हैं तो नेटवर्किंग मैटर करते हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। सो फर्स्ट वन इज़ फास्ट, सेकंड वन इज़ नस्ट। डिपेंड्स अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अगर आप इतनी ज़्यादा फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 2.5 से 3 लाख हर सेमेस्टर में, तो आपके लिए थर्ड वन इज़ ITU एंड द फोर्थ वन इज़ UET लाहौर। आप इन दोनों को कंसिडर करें। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में सब प्रोग्राम्स आ जाते हैं। इसके अंदर मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब प्रोग्राम्स की बात करूँगा। तो फर्स्ट वन पे नस्ट होगी। नस्ट क्यों होगी? क्योंकि इसका लोकली नेटवर्क जो है वो काफ़ी यूनिवर्सिटी से बेहतर है। तो अगर आपको 4 साल बाद यूनिवर्सिटीज़ खुद ही प्रोवाइड कर दें या जॉब्स आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से ही मिल जाएं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो नस्ट आपको ये चीज़ प्रोवाइड करती है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से बेहतर। तो टॉप पे होगी नस्ट। इसके बाद सेकंड वन यूनिवर्सिटी होगी UET लाहौर। देखें UET लाहौर कंप्यूटर साइंसेस के हवाले से तो 4th या 5th पे तो जा सकती है, लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग, तो ये पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और इन 3 प्रोग्राम्स या फिर मैकाट्रॉनिक्स को भी अगर कंसिडर कर लें, केमिकल इंजीनियरिंग भी है उसको भी कंसिडर कर लें, तो ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है और इसकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी भी फैक्ट्री वगैरह का आपका भी कोई दौरा हुआ हो या फिर अगर आपके कोई रिलेटिव हों, मेरे हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि हम ज़्यादातर जो कंसिडर करते हैं वो बच्चे नस्ट या फिर UET लाहौर, इन 2 यूनिवर्सिटीज़ के कंसिडर करते हैं। डिपेंड्स ऑन उनकी स्किल्स और CGPA, वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन नस्ट और UET लाहौर इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ in terms of engineering fields. Third one is PIAS. PIAS is also one of the best universities. तो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो फर्स्ट पे नस्ट को रखें, सेकंड पे UET को रखें, UET लाहौर, और कोई यूनिवर्सिटी नहीं, सिर्फ UET लाहौर। उसके बाद थर्ड पे आप PIAS को रखें
और फोर्थ पे आप एयर यूनिवर्सिटी को रखें। एयर यूनिवर्सिटी इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट और उसकी फ़ीसिस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और वो भी आपके लिए अफोर्डेबल है। इसके अलावा और कोई यूनिवर्सिटी मैं आपको इंजीनियरिंग के लिए नहीं रेफ़र करूँगा। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट बिजनेस प्रोग्राम्स जिसके अंदर BBA आ जाता है, MBA आ जाता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ जाता है, तो टॉप पे विदाउट एनी डाउट लम्स आती है। अब हमारा क्वेश्चन है, लम्स तो आ गई लेकिन लम्स की तो फ़ीस ही 10 लाख रुपया पर सेमेस्टर है, तो हम तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और डेफिनेटली कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ख़ास करके मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए टेस्ट होता है NOP, वो एवरी ईयर होता है। अगर आपने सेकेंड ईयर कर ली है या आप करने वाले हैं तो आप NOP को उनकी वेबसाइट पे जाएं, NOP को चेक करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स देखें। वो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स के लिए है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर आप उसके थ्रू लम्स में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी टोटली 100% फ़ीस बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो लम्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस साइंसेस, इन टर्म ऑफ बिजनेस प्रोग्राम्स। सेकंड पे आती है विदाउट एनी डाउट IBA कराची। लम्स और IBA कराची पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं और लेकिन इनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन IBA कराची हो या लम्स हो, इनके अपनी स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप वो स्कॉलरशिप्स लेने काबिल हैं या फिर अगर आप वो स्कॉलरशिप्स ले लेते हैं तो फिर आपका मुकाबला कोई नहीं है। और ये यूनिवर्सिटीज़ आपको जॉब की गारंटी तकरीबन दे देती हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको ऐसा माहौल प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आपके लिए जॉब लेना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बात फिर वही आती है, ये आपको ऐसा माहौल प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे आप स्किल्स इतनी ज़्यादा सीख लेते हैं ताकि आपको जॉब मिल सके। ये क्या आप अगर लम्स में भी चले जाते हैं और उधर जाके बिल्कुल नहीं अपने आप पे फोकस करते या अपनी स्किल्स या फिर स्टडी पे फोकस नहीं करते और आप एंड पे कहते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, तो ऐसा वहाँ पे भी नहीं होगा। थर्ड पे आती है इन टर्म ऑफ बिजनेस नस्ट बिजनेस स्कूल NBS। ये लम्स या IBA से तो अफोर्डेबल है। मैं आपको रेफ़र करूँगा कि थर्ड वन इज़ नस्ट। इसके अलावा मैं आपको और कोई भी यूनिवर्सिटी इन टर्म ऑफ बिजनेस साइंसेस के हवाले से रेफ़र नहीं करूँगा। अगर अब हम कंक्लूजन थोड़ी सी कर लें तो अगर आपका बजट कंसर्न है तो कंप्यूटर साइंसेस के हवाले से UET ITU इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एक यूनिवर्सिटी मैं जहन से मेरी उस वक्त निकल गई जब मैं बात कर रहा था, आई एम सॉरी, दैट यूनिवर्सिटी इज़ PUCIT, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है। दैट्स आल्सो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। अब कंप्यूटर साइंसेस के हवाले से 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, UET लाहौर, PUCIT एंड द थर्ड वन इज़ ITU। ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं इन टर्म ऑफ बजट। कंप्यूटर साइंसेस की बात कर रहा हूँ। और अगर आपका बजट नहीं है मसला, फिर आपके लिए फास्ट और नस्ट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इंजीनियरिंग के हवाले से विदाउट एनी डाउट नस्ट और UET लाहौर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपका इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है तो आप वहाँ पे एडमिशन ले लें। अगर आप इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी की बात करें तो फिर मैं सिर्फ प्यास को कंसिडर करूँगा, उसके अलावा और कोई नहीं। उसके बाद अगर बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में लम्स और IBA कराची इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, लेकिन इनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्कॉलरशिप्स के बारे में मैंने आपको बताया, आप इनकी वेबसाइट्स पे जाएं, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, आप उनको देखें। अगर तो आप वो स्कॉलरशिप्स ले लेते हैं तो फिर तो कोई और चीज़ ही नहीं रह जाती पीछे, फिर आप हर चीज़ छोड़ें उधर जाएँ लम्स या IBA कराची में। उसके बाद अगर आपका स्कॉलरशिप्स नहीं लगती और लम्स या फिर IBA आपकी अफोर्डेबल नहीं है तो नस्ट बिजनेस स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, तो आप उधर चले जाएं। बाकी अगर इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप वो मुझसे पूछें, बट कीप इन माइंड यूनिवर्सिटीज़ आर द सेकेंडरी थिंग, द फर्स्ट वन थिंग इज योर इंटरेस्ट, योर पैशन एंड योर स्किल्स, दैट मैटर्स अ लॉट। थैंक यू।